नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे में मेडिकल आखिर होता कैसे है। यानी अभी फिलहाल के लिए आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। मेडिकल तो बहुत कंपलसरी होता है रेलवे में, क्योंकि बिना मेडिकल पास किए आप आगे जा ही नहीं सकते। क्योंकि रेलवे आपको मेडिकल का मतलब और कुछ में दिक्कत होगी तो चलेगा, लेकिन अगर आपका मेडिकल में दिक्कत है, खासकर आंखों में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मेरा मेडिकल में क्या क्या हुआ था इस पर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसमें आगे क्या होने वाला है, बाकी मेडिकल का जो भी फॉर्मेट है अगर आप बोलेंगे तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, मैं डाल दूंगा कि रेलवे में कौन से ग्रेड पे कौन सा मेडिकल मिलता है। जैसे कि अभी टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, एलपी में तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगता है, और टेक्नीशियन में जो आया हुआ है उसमें कुछ में A2 मांगता है, अलग अलग है, कुछ में A2 है, कुछ में B1 है और कुछ में A3 है। तो ये A1 जो मांगता है ये सबसे हाई मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ये असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP के लिए मांगा जाता है। और बात करूं मैं तो यहाँ पर मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, क्योंकि यहाँ पर रेलवे में जो मेडिकल हम लोगों का हुआ था जो ग्रुप डी में, वो अभी फर्दर कोई वैकेंसी हुई नहीं, तो यहाँ पर ग्रुप डी का ही मेडिकल मैंने दिया था। और तो ग्रुप डी का जो मेरा मेडिकल हुआ था मैं आपको बता दूँ वो कैसा हुआ था। उसमें A2 मेडिकल होता है और मेरा खुद का A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। वहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। और मेरा मेडिकल जो हुआ था लोअर परेल मुंबई में हुआ था, मैं आपको बता दूँ। और वहाँ पर हम लोगों को पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन हमें डीबी के लिए बुलाया गया। यानी हमारा जो डीबी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो था मतलब 15 फरवरी के आसपास में था। 15 फरवरी के आसपास में था तो हमें बुलाया गया वहाँ पर लोअर परेल में। मतलब वहाँ पर पहले तो डीबी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ पर बुलाया गया। उसके बाद ग्रांट रोड पे, उसके बाद वहाँ से हमें भेज दिया गया दूसरे दिन मेडिकल के लिए। हमें हॉस्पिटल का नाम दिया, बांद्रा में हो रहा था। यानी हम वेस्टर्न रेलवे से हैं, मैं आपको बता दूँ, अपना परिचय दे दूँ, मैं वेस्टर्न रेलवे में हूँ और बड़ोदरा डिवीज़न में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बुलाया गया हम लोगों को कि मतलब मेडिकल के लिए वहाँ बुलाया गया। सुबह सुबह हम लोगों को उन्होंने बता दिया कि आपको 8 बजे तक जाना है। 8 बजे तक डिस्पेंसरी थी, वहाँ पर डिस्पेंसरी आपको 8 बजे खुल जाएगी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मेडिकल के लिए होती हैं। तो हमें वहाँ जब बुलाया गया तो वहाँ पर पहले हमें मतलब एक लाइन में खड़ा करवा दिया गया, यानी सभी लोग लाइन से लग गए। वहाँ पर लगभग 40-50 लोग थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, 10-10 का स्लॉट बनवा दिया, क्योंकि साथ में मेडिकल करवाना 40 लोगों का एक साथ एक बड़ा टास्क का काम होता है। तो उन्होंने हमें 10-10 का एक स्लॉट बना दिया, यानी 10 लोग अलग लाइन बना ली। उन्होंने एक टोकन दिया, बोले 1 से 10 तक इस लाइन में लगो। उन्होंने नंबर दिया, उसके बाद एक टोकन दे दिया 1 से 10 तक, यानी 10-10 का एक स्लॉट बना दिया। बाकी जो रिमेनिंग में थे उनको एक ही साथ शिफ्ट कर दिया गया, मतलब 2-4 लड़के जो कम ज़्यादा थे, यानी लास्ट में 12-13 का भी बैच बना था। तो ऐसा उन्होंने कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अलग अलग आपको जाना है। यानी कुछ लोगों को, हम लोगों को जो मेरा पहले हुआ था मैं आपको बता दूं, पहले मुझे भेजा गया था एक्सरे के लिए। यानी जो हमारा चेस्ट है उस चेस्ट का एक्सरे हुआ था, यानी वहाँ पर हमारा एक्सरे किया गया। उसके बाद फिर हमें भेज दिया गया और हमारा जो है शुगर टेस्ट हुआ, यानी मतलब हाथ से वो ब्लड निकाले उन्होंने थोड़ा सा। उसके बाद हमारा शुगर टेस्ट किया गया कि कैसे मतलब शुगर कम ज़्यादा या इस तरीके से तो कुछ नहीं है। उसके बाद वहाँ से हमें शुगर टेस्ट होने के बाद फिर वहाँ से हमें दूसरे मतलब अलग अलग रूम में ये चीज़ें हो रही थी। ऐसा नहीं एक ही जगह सबको बैठा के कर रहे थे। यानी 10-10 लोगों का स्लॉट था, 10 लोग शुगर टेस्ट हो रहा था, 10 लोगों का एक्सरे हो रहा था, 10 लोगों का आई विजन चेक हो रहा था। तो इस तरीके से हो रहा था। उसके बाद वो हमें ले गए, ब्लड प्रेशर मेरा चेक हुआ। तो ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा हाई था, मतलब ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा सा हाई था। तो इससे उन्होंने बोला कि भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाओ, पानी वगैरह पी के आओ, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तब भी समस्या है, वो आपको रोकते हैं लेकिन फिर भी फिट कर देते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर का क्या है, जब हम सुनते हैं कोई चीज़, एक्साइटमेंट होते हैं तो कम ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है ब्लड प्रेशर वगैरह में। तो उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद यूरिन टेस्ट उनका हो रहा था जिनकी उम्र 30 के एबव थी, यानी जिनकी उम्र 30 साल के ऊपर थी, उनका जो है मतलब उनका यूरिन टेस्ट किया जा रहा था। क्योंकि यूरिन टेस्ट मतलब 30 के ऊपर वालों को किया जा रहा था, उनके नीचे वालों का बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों का यूरिन टेस्ट वगैरह तो हुआ नहीं, ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद ब्लड टेस्ट में बीपी, मतलब पहले उन्होंने मेरा एक्सरे किया। उसके बाद सेकंड नंबर पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। थर्ड नंबर पर शुगर चेक किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मतलब प्राइवेट पार्ट को भी चेक करते हैं उन्होंने। अगर आपको कोई ऐसी समस्या हाइड्रोसील वगैरह है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप मतलब उसे पहले ही सॉल्व कर लीजिए, 3 महीने के पहले ही। यानी ऑपरेशन वगैरह जो भी इलाज से जैसा भी हो संभव वो आप अपना ख़त्म करवा लीजिए, नहीं तो बाद में वो समस्या होने वाली है। ये मतलब बड़ी समस्या है, वहाँ से आपको मेडिकल से बाहर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मतलब बड़ी समस्या है। और वहाँ मतलब चेक भी करते हैं, अच्छे से चेक भी करेंगे, तो वो आपको चेक करेंगे, आपके कपड़े वगैरह उतरवा के वहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब पूरा
कपड़े वगैरह उतार के आपको चेक किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से मेडिकल कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को मतलब एक कमरे में ले जाया गया, वहाँ पर कमरा था, वहाँ पर अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था उस कमरे में। उस कमरे में ले जाया गया, उसके बाद वहाँ पर उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पर हमें लाइटें दिखाई गई, तरह तरह की लाइटें दिखाई गई, उसमें से जो सिग्नल की तीनों लाइटें हैं वो लाइटें दिखाई गई। तो आपको घबराना नहीं है कि ये कौन सा गलत बता देंगे, क्योंकि अगर आपका विजन सही है तो आप सही बताएंगे। तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया तो ग्रीन लाइट फर्स्ट पहले मुझे उन्होंने हरी लाइट दिखाई, ग्रीन लाइट दिखाई, सेकेंड पे उन्होंने मुझे दिखाया ये क्या बोलते हैं रेड कलर, उसके बाद येलो को बार बार दिखा रहे थे, पूछ रहे थे ये कौन सी लाइट है, और अचानक से तीनों लाइटें जला दे रहे थे, बोल रहे थे ये कौन सी जल रही है। ऐसा नहीं कि एक एक लाइट ही आपको चेक करवाएंगे, कभी भी अचानक तीनों लाइट जला देंगे, 2 लाइट जला देंगे, तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक किताब दी गई जो कलर विजन की थी, उसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हुए थे, उसके पढ़ना था। एक पेन मुझे दे दिया गया, उसी में कुछ फिगर वगैरह बने थे, तो उसको ड्रॉ करना था, ऊपर से ऐसे दिखाना था कि ये ऐसे ऐसे गया है। तो वो पूरी की पूरी उन्होंने मुझसे तो भाई पूरी किताब पढ़वाई थी, उन्होंने पूरी किताब लगभग जितनी थी, लगभग पूरा तो नहीं कहूँगा लेकिन मैक्सिमम पार्ट उन्होंने मुझसे पढ़वाया था, सारा कुछ पढ़वाया। उसके बाद फिर वहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे 6x6 चेक करने के लिए, वहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, 6 मीटर की दूरी पर मुझे बैठा दिया गया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कुछ अक्षर आ रहे थे AXZ करके, तो वो मार्क कर रहे थे, वो दिखा रहे थे, बोलो ये क्या लिखा है, बोलो ये क्या लिखा है, यानी वो फटाफट पढ़वाते हैं, वो कंफ्यूज आपको करवाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, आपको हड़बड़ाना नहीं, आपको हड़बड़ाएंगे लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं, आराम से बिल्कुल चीज़ों को आराम से बताना है। सारी चीज़ें आप जब आराम से बता देंगे, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने लेंस लगा दिया, मतलब आंखों पे चश्मा लगाकर भी वो चेक करते हैं कहीं आपका पावर कम है ज़्यादा तो नहीं है। तो मेरा चेक किया तो मेरा पावर बराबर था, यानी जो मुझे मतलब मैं आराम से चीज़ों को पढ़ ले रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए मुझे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिला। तो मेडिकल में भी कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर क्या है कि जैसे कभी हुआ नहीं रहता तो हम घबराते हैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको जो समस्या बताई वो आपके अंदर नहीं चाहिए। कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपका 6x6 आँख होनी चाहिए, और बॉडी में कोई ऐसा मतलब दिक्कत ना होगी जो सामने दिखता हो, वहाँ पर भी समस्या है। बाकी अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो भी थोड़ी सी वो क्या करते हैं और टेस्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब वहाँ ऐसा कर रहे थे। और जगह का क्या नियम है ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि लोअर परेल में जो मेरा हम लोगों का मेडिकल हुआ था वो उन्होंने इस तरीके से ही किया था कि वो सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम सीक्वेंस में किया था। उसके बाद शाम हो गई तो मेरा वही BP बता रहा था, हाई था। दोबारा उन्होंने फिर बुलाया मुझे, मेरा BP नापा तो मेरा फिर हाई आने लगा, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे बता दिया था तो मैं घबरा गया था। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से मेरा BP नापा, हालांकि बाद में उन्होंने मुझे फिट कर दिया क्योंकि थोड़ा नॉर्मल हो गया था मेरा BP। उन्होंने मतलब बोला कि पानी वगैरह पी लो, लेट जाओ, तो ऐसा करके। तो इस चक्कर में वहाँ पे मेडिकल तो 1 बजे के आसपास ख़त्म हो गया था, लेकिन हमें जो छोड़ा, मतलब मुझे जो छोड़ा पर्सनली, उन्होंने मुझे लगभग एटलीस्ट 12 बजे के आसपास मुझे छोड़ा, वो 2 बजे के आसपास मुझे छोड़ा, यानी 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि 1 बजे तक सभी को छोड़ दिया था अमूमन। फिर उन्होंने बुलाया, एक एक करके सबको बुला रहे थे, हम लोगों को मुझे नहीं बुलाया क्योंकि मुझे दिक्कत थी। तो जब मेरा फिट हो गया सारा कुछ, उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद वहाँ एक साइन करवाई। तो वहाँ जब आप साइन करवाएंगे, एक पर्ची टाइप की रहती है, उसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा रहता है। तो उस समय तो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में जब मतलब पैनल आ गया, मैं डरा हुआ था अभी क्योंकि मेरा मेडिकल गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा BP वगैरह के चलते, लेकिन BP वगैरह में वो इतना कुछ करते नहीं हैं। फिर जब मैं यहाँ ज्वाइनिंग करने आया तो ज्वाइनिंग के टाइम पे वहाँ पर सारा का सारा फाइल यहाँ पर आ गया था। तो मैंने मेडिकल स्टैंडर्ड अपना देखा, तो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड जो मिला था वो A2 मिला था, और बाकी जो भी मतलब चीज़ें थी यहाँ पर सारी की सारी वो मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख जाएगा। सारी चीज़ें बाद में HRMS ID वगैरह जब बनेगी तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी, सारा कुछ। मतलब वो आपका मेडिकल PME वगैरह तो हमेशा होता रहेगा, अगर आप प्रमोशन लेंगे उसके बाद भी नॉर्मल मेडिकल चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये पूरा का पूरा एक रिव्यू था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।